मैं अमित पवार फिर से आपके सामने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसका नाम है शॉर्टिंग। शॉर्टिंग के बारे में आप पहले भी थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, हम वीडियो में भी आप पहले भी देख चुके हैं कि शॉर्टिंग से आप क्या समझते हैं। शॉर्टिंग क्या होता है कि किसी भी एक एरे डेटा लिस्ट को या डिसेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित करना, यानी कि एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना, एरे डेटा लिस्ट को व्यवस्थित करना, अरेंज करना, क्या कहलाता है, शॉर्टिंग कहलाता है। ठीक है जी। तो अब देखिए हम कैसे हम एरे डेटा लिस्ट को शॉर्ट कर सकते हैं, उसकी ये एक विधि है। ये अगर एग्ज़ाम में आता है कि भाई ये हमारी एरे डेटा लिस्ट है, इसको शॉर्ट करिए, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ चुके हैं कि भाई आपको ये वाली लिस्ट दे दी, ऐसे एलिमेंट लिखे होंगे कि 15, 14, 16, 11 और 10, ये आपके पास 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट से इनको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में शॉर्ट करिए। तो आप इस वाली विधि का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट समझते हैं, इसके बाद फिर प्रोग्राम बनाएंगे। तो कंसेप्ट क्या है, इसमें क्या होता है, जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है, जो सबसे ऊपर वाला जो हाईएस्ट एलिमेंट होता है, उसका कंपैरिजन इससे नेक्स्ट वाले से करते हैं। अब क्या करना है हमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, जो छोटे वाला है, जो स्मॉल है, वो ऊपर आना चाहिए, और जो बड़ा है वो नीचे, जो छोटा है वो ऊपर और जो बड़ा है वो नीचे। यानी कि हम इसका कंपैरिजन करेंगे, क्या जो पहले वाला जो एरे डेटा लिस्ट का जो आइटम है दूसरे वाले से बड़ा है, अगर बड़ा है तो क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज होने के बाद ये 14 हमारा ऊपर आ जाएगा और 15 हमारा नीचे आ जाएगा। फिर क्या होगा, फिर इसी का ही कंपैरिजन हमारे नेक्स्ट वाले एलिमेंट से होगा 16 से। फिर से वही, क्या ये वाला जो एलिमेंट है इससे छोटा है, ये अगर छोटा है तो कोई इंटरचेंज नहीं होगा, अगर बड़ा है तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज। अगर हम चेक करें क्या ये वाला एलिमेंट जो जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उससे बड़ा है तो क्या हो जाए, इनमें इंटरचेंज हो जाए, यानी बड़ा ऊपर और छोटे वाला नीचे। फिर से हम 14 का कंपैरिजन इससे अगले वाले से करेंगे, क्या ये जो है पहले वाला जो एलिमेंट है इससे बड़ा है तो क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। इंटरचेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, 11 यहाँ पे आ जाएगा और 14 नीचे। फिर से हम इसका कंपैरिजन किससे करते हैं, इससे अगले वाले से करते हैं 10 से। 11 का कंपैरिजन 10 से होगा, क्या ये वाला जो एलिमेंट है जिससे आप कंपैरिजन कर रहे हो उससे बड़ा है तो क्या होगा, फिर से इंटरचेंज कराने का मैं आपको समझा चुका हूँ, स्वैपिंग वाला तरीका। यानी कि इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे आ जाए और इसकी वैल्यू इस वाले जो एरे डेटा लिस्ट की है ऊपर चले जाए। इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 10 और यहाँ पे आ जाएगा 11। जब इसका पहले वाला स्टेप कंप्लीट होगा तो इसमें जो सबसे पहले वाला एलिमेंट हमारा अरेंज हो जाएगा, यानी कि सबसे ऊपर हमारा जो बड़े वाला एलिमेंट थे वो हमारा स्टोर हो जाएगा। जो हमारा बड़े वाला एलिमेंट था पहले वाले स्टेप के बाद सबसे छोटे वाला एलिमेंट था वो एक स्टेप इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या होगा, यानी कि अब की बार जो आपके पास वो एरे डेटा लिस्ट आई वो क्या आई, 15, 16, 14 और 11। फिर से वही तरीका, अब की बार जो दूसरे स्टेप में जो हम क्या करेंगे, स्टेप 1 था, स्टेप 2 है। स्टेप 2 में जो हम भाई ऊपर से तो कंपैरिजन कराने का कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि ऊपर वाला तो अरेंज हो चुका है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे कंपैरिजन करना। ये फिर से वही, अगर ये बड़ा है तो इंटरचेंज हो जाए, ये बड़ा नहीं है छोटा है तो फिर कोई इंटरचेंज नहीं होगा। फिर 15 का कंपैरिजन फिर 14 से होगा, ये बड़ा है तो ठीक है, ये 14 यहाँ पे आ जाएगा और 15 आपका इस वाली लोकेशन पर स्टोर हो जाएगा। फिर क्या होगा, फिर से 14 का जो कंपैरिजन होगा 11 से होगा, ये बड़ा है तो फिर से इसमें इंटरचेंज हो जाएगा, 11 ऊपर और 14 नीचे। अब की बार देखिए 2 स्टेप के बाद हमारे पास 2 जो एलिमेंट थे वो अरेंज हो गए हैं 10 और 11। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टाइम जो आया वो आया 16, 15 और 14। फिर से क्या होगा, अब की बार जो कंपैरिजन शुरू होगा 16 से शुरू होगा, 16 का तीसरे वाले एलिमेंट से शुरू करेंगे, तीसरे वाले कंपैरिजन 4th वाले से करेंगे, क्या ये बड़ा है तो क्या होगा, 15 ऊपर आ जाएगा और ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। फिर से 15 का कंपैरिजन इससे होगा, ये फिर से छोटा है तो 14 यहाँ पे आ जाएगा और 15 हमारा नीचे आ जाएगा।
ये स्टेप हमारा तीसरा था, ये दूसरा है और ये पहला। तो तीसरे स्टेप के बाद हमारे 3 एलिमेंट अरेंज हो जाएंगे, 10, 11 और 14। फिर से हमारे पास क्या है, 16 और 15। फिर से इसका कंपैरिजन इससे करेंगे, ये छोटा है लास्ट वाला, तो छोटे वाला ऊपर और बड़े वाला नीचे। बस ये हमारा, तो हमारे पास जो रिजल्टेड जो ये आएगा, ये हमारे पास एरे डेटा लिस्ट शॉर्ट होके आ जाएगी। इसी को ही कहते हैं शॉर्टिंग, यानी कि अपनी अव्यवस्थित, यानी कि जो अस्त व्यस्त एरे डेटा लिस्ट है उसको क्रम से लगाना। ये तो असेंडिंग ऑर्डर है। अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो तो हम चेक करते हैं ये वाला एलिमेंट अगर छोटा है इस वाले से तो क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, यानी कि बड़े वाला ऊपर आ जाए और छोटे वाला नीचे। ठीक है, तो इस तरह से हम अपनी एरे डेटा लिस्ट को अरेंज कर सकते हैं। अब आप देखिए हम इसी को ही कैसे प्रोग्राम के द्वारा किस प्रकार से इसको बनाएंगे, इसको हम कैसे प्रोग्राम में, सी प्रोग्राम में अरेंज करेंगे। अब हम शॉर्टिंग को ही प्रोग्राम के द्वारा सीखते हैं कि हम शॉर्टिंग को कैसे प्रोग्राम के द्वारा बनाएंगे। सी प्रोग्रामिंग में हम शॉर्टिंग को कैसे अरेंज करेंगे, जिसमें हमने समझा था कि क्या कि इस शॉर्टिंग में क्या, इस वाली विधि में क्या होगा, टॉप मोस्ट एलिमेंट की तुलना एरे के बाकी सभी एलिमेंट से की जाएगी। तो वो उसको हम किस प्रकार से प्रोग्राम के अंदर लिखें, किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, किस प्रकार से उसका प्रोग्राम बनाएंगे, तो यहाँ पर है। सबसे पहले प्रोग्राम के, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो वही हमारे 5 स्टेप हमारे दिमाग में होने चाहिए। सबसे पहले प्रोग्राम की स्टार्टिंग के लिए हेडर फाइलों को कॉल किया जाता है। पहले स्टडियो, फिर कोनियो, फिर वॉइड मेन और यहाँ से कर्ली ब्रेस स्टार्ट, यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद वेरिएबल की डिक्लेरेशन करते हैं, जिन जिन वेरिएबल की हमें आवश्यकता होती है। सबसे पहले हमने पहले वाला, आप एरे डेटा लिस्ट के आइटम्स को अरेंज कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले एक एरे डेटा लिस्ट चाहिए। हमने लास्ट ईयर सीखा था कि हम 2 नंबर्स में बड़ा कैसे प्रिंट कर सकते हैं। हमने पिछले साल सीखा था कि हम 3 नंबर्स में कैसे बड़ा कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, पूरी एरे डेटा लिस्ट ही अगर हमें अरेंज करनी हो, पहले छोटा फाइंड आउट करो, फिर उसको अरेंज करो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो हम ये वाला कार्य किस प्रकार से कर सकते हैं, ये कार्य हम इसको करने के लिए, क्योंकि हम एरे में क्योंकि आइटम जो हो सकते हैं वो 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है, एरे का हमने यहाँ पे प्रयोग कर लिया, जिसमें मैंने कितने एलिमेंट ले लिए, 5 एलिमेंट ले लिए। अब उसके बाद आई और जे, यहाँ पे दो वेरिएबल लिए गए हैं। आई का तो आपको पता ही है, एक तो आपको कम से कम चाहिए ही, क्योंकि चाहे आपको लूप के अंदर इनपुट करना है, चाहे प्रोसेसिंग करना है, चाहे आउटपुट करना है, तो आपको लूप से ही क्या करते हैं हम, एरे डेटा लिस्ट को कॉल किया जाता है। चाहे हमें उसको इनपुट कराना हो, चाहे प्रिंट कराना हो, चाहे हमें उसको प्रोसेसिंग कराना हो, हम किसकी सहायता से उसको कॉल करते हैं, एक लूप की सहायता से। ठीक है जी, तो हमने एक तो ले लिया इसको कॉल करने के लिए, एक दूसरे वाला वेरिएबल लिया है। इसमें क्या होगा, हम इसमें कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन में क्या होगा, पहले वाले एलिमेंट का कंपैरिजन इससे होगा, फिर पहले वाले का ही इससे नेक्स्ट वाले से होगा, यानी टॉप मोस्ट जो एलिमेंट होगा उसका पहले वाले से, दूसरे वाले से कंपैरिजन, फिर एरे के तीसरे एलिमेंट से कंपैरिजन, फिर 4th वाले से कंपैरिजन, फिर 5th वाले से कंपैरिजन, ऐसे ही कंपैरिजन करते हुए चलेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जब हम कंपैरिजन का जो प्रोसेसिंग करेंगे, यहाँ पे हमें 2 लूप की आवश्यकता पड़ेगी। पहले वाला लूप तो होता है एरे डेटा लिस्ट को कॉल करने के लिए होता है, और दूसरे वाला जो हमारे पास लूप होगा वो कंपैरिजन करने के लिए होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे, क्योंकि मुझे 2 लूप चलाने हैं, पहले वाला जो हमारा लूप होगा वो तो एलिमेंट्स को कॉल करेगा, और दूसरे वाला जो लूप होगा वो कंपैरिजन के लिए हम प्रयोग करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे हमें लूप के अंदर लूप चलाना पड़ेगा। लूप के अंदर लूप को बोलते हैं नेस्टेड लूप। जब यहाँ पे आएंगे तब हम इसकी प्रोसेसिंग को समझेंगे। तो फिलहाल तो मैंने बताए हैं कि मैंने आई और जे क्यों लिए हैं। आई से तो हम एलिमेंट्स को कॉल करेंगे, एरे को कॉल किया जाता है, और जे क्योंकि मुझे लूप के अंदर लूप चलाना है तो दो वेरिएबल की आवश्यकता होगी। 2 आई और जे की जगह PS आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं। टेम्प में मैंने अभी इससे पहले इसकी थोड़ी सी आपको कंसेप्ट समझाया था। इसमें क्या होता है, पहले वाले कंपैरिजन दूसरे वाले से होता है। अगर पहले वाला
जो कम बड़ा होता है दूसरे वाले से तो इनमें इंटरचेंज हो जाता है। इंटरचेंज का मतलब इसकी वैल्यू दूसरे वाले में और दूसरे वाले की पहले वाले में, तो इसको इंटरचेंज बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इंटरचेंज कराना हो तो आपको एक तीसरे वेरिएबल की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये टेम्परेरी वाला जो खाली वाला है ये वो हमारा वेरिएबल है। ये मेरे ख्याल से सबकी समझ में आ गए होंगे कि ये क्यों लिया, ये क्यों लिया, ये क्यों और ये क्यों। इसके बाद CLR SCR ये आउटपुट स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है। आप लास्ट ईयर आपको समझाया जा चुका है कि ये क्या काम करता है। इसके बाद ये जो प्रोसेसर, इसके बाद जो ये वाली जो लाइनें हैं ये इनपुट की हैं, ये कई बार डिफाइन हो चुकी हैं कि अगर आपको एरे को इनपुट कराना है तो किसकी सहायता से कॉल कराते हैं, एक लूप की सहायता से कॉल करते हैं। तो मैंने कम लिए हैं क्योंकि मुझे उनके बारे में आपको समझाना भी है, थोड़ा सा एक्सप्लेन, इसलिए पाँच जैसे शॉर्ट होंगे ऐसे ही 50 भी शॉर्ट होंगे, ऐसे ही 5000 भी ऐसे ही शॉर्ट नंबर्स होंगे। तो इसलिए मैंने थोड़े से थोड़ा लिया है ताकि मैं उसको अच्छी तरह से आपको समझा सकूं। मैंने केवल आपको 5 एलिमेंट लिए हैं। तो ये इनपुट कराने के लिए जब भी हम प्रोग्राम के अंदर कोई वैल्यू इनपुट करते हैं तो प्रिंटफ और स्कैनफ की सहायता से करते हैं। प्रिंटफ की सहायता से हम मैसेज लेते हैं कि आपको कितनी वैल्यूज़ इनपुट करानी है। उसके बाद लूप की शुरुआत 0 से होती है। लूप की शुरुआत पता है 0 से होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमारी जो मेमोरी जो लोकेशन होती है वो कहाँ से शुरू होती है, एरे की 0 से शुरू होती है। 5 है तो कहाँ तक जाएगी, 0 से लेके 4 तक हमारी ये मेमोरी लोकेशन होती है। 0 से लेकर 4 तक लूप चलाया, स्कैनफ फंक्शंस को कॉल किया, ये 5 बार कॉल होगा 0 से लेकर 4 तक, यानी 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। तो इस प्रकार से हमारे पास सपोज करिए हमारी लिस्ट आ गई है। यहाँ पे आप कोई और नंबर भी डाल सकते हो। तो अब यहाँ पे आ गई प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या करना है, हमें एरे का एक एक एलिमेंट को कॉल करना है और उसका कंपैरिजन बाकी के सभी एलिमेंट से करना है। तो मैंने एक लूप चलाया। लूप चलाने के लिए ये पहले वाला जो लूप है ये एलिमेंट्स को कॉल करने के लिए है। एलिमेंट्स को कॉल करने के लिए है। तो एलिमेंट्स हमारे पास कितने हैं, 5 हैं। लेकिन अगर आप देखोगे मैंने कहाँ से लेकर कहाँ तक कराया है, 0 से लेकर 3 तक ये कॉल कराया है। यानी कि ये जो लूप चलेगा 4 बार चलेगा, क्योंकि बच्चों आपके पास 5 एलिमेंट हैं। जब आप 4 को अरेंज कर लोगे तो 5वां ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। देखो बेस्ट प्रोग्रामर वही होता है जो प्रोग्रामिंग बनाने में कम से कम टाइम और कम से कम मेमोरी का प्रयोग करता है। तो वही उसी कंसेप्ट को अगर मैं एक बार और यहाँ पे 4 लिख देता हूँ तो और कुछ नहीं है, बस एक बार और प्रोसेसिंग, एक बार और कंपैरिजन ज़्यादा होगा, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बता दिया यहाँ पे मैंने 3 क्यों लिया है, क्योंकि जब आप 4 को अरेंज कर लोगे बच्चों तो 5वें वाला खुद ब खुद अपने जहाँ पे उसको आना होगा वहाँ पर वो अपने आप अरेंज हो जाएगा। तो ये पहले वाला लूप हमारा चल गया। दूसरे वाला लूप ये i बराबर 0 है। चलो पहले लूप को समझना शुरू करते हैं कि लूप के अंदर लूप कैसे चलता है, कैसे ये स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले i की वैल्यू 0 है। 0 का कंपैरिजन होगा 3 से, 0 कम है, 3 से कम है, तो यहाँ पर इस लूप के अंदर पहले वाले के अंदर एंट्री ले लेगा। अब दूसरे वाले में फिर से एक लूप मिलेगा j बराबर i+1, क्योंकि मेरे को क्या करना है, 0 का कंपैरिजन a0 कंपैरिजन a1 से करना है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने i+1 किया, क्योंकि अगर मैं j बराबर 0 लेता हूँ, j बराबर क्या लेता हूँ, 0 लेता हूँ, तो क्या होगा, a0 का कंपैरिजन देखो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा। अगर मैं j बराबर 0 लेता हूँ, i बराबर भी 0 और j बराबर भी 0। a0 कंपैरिजन किससे होगा, a0 से। तो कोई फ़ायदा नहीं है कंपैरिजन कराने का। मेरे को क्या कराना है, 0 का कंपैरिजन उससे अगले वाले से कराना है। तो देखिए i बराबर 0 है, j की वैल्यू j लेस देन इक्वल टू 1, j बराबर i+1, i की वैल्यू कितनी है 0, 0 + 1 1, यानी कि j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, j में क्या आ जाएगा, j में आ जाएगा i+1, यानी कि कितना आ जाएगा, j की वैल्यू हो जाएगी 1। a0 का कंपैरिजन a1 से होगा। a0 में मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ a0 और कंपैरिजन होगा
A1 का, A0 क्या है 16 और A1 क्या है 15। क्या ये वाला एलिमेंट ग्रेटर देन 16 ग्रेटर देन 15 ग्रेटर देन है, तो इफ में ये इफ के अंदर क्या हो जाएगा, एंट्री ले लेगा। एंट्री लेने के बाद क्या होगा, आई की वैल्यू जे में, इनको क्या करा लेगा, इंटरचेंज कर देगा। ये इंटरचेंज तभी होंगे जब पहले वाला एलिमेंट जो है ग्रेटर होगा दूसरे वाले से। तो जैसे ही आप ग्रेटर होगा तो क्या होगा, यहाँ पर आपका 15 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 16 आपका ये हो जाएगा। ये वाला, ये इससे बाहर जब आएगा तो ये वाला टर्मिनेटर इसको, जो अंदर वाले लूप का टर्मिनेटर है, यानी कि जो ये वाला टर्मिनेटर है ये इसको बाहर नहीं जाने देगा। क्या होता है, देखो लूप के अंदर, लूप में क्या होगा, जैसे ही ये इस वाले लूप के अंदर आएगा तो ये इससे किसी भी लूप के अंदर वो तब तक बाहर नहीं निकल सकता जब तक ये वाली कंडीशन क्या नहीं होने की, फॉल्स नहीं होने की। तो पहले अंदर वाला लूप पूरा का पूरा 4 तक चलेगा। कब तक चलेगा, जब तक जे की वैल्यू लेस देन रहेगी या बराबर रहेगी किसके, 4 के। आगे चलते हैं, क्या होगा, आई की वैल्यू तो चेंज नहीं हुई, आई की वैल्यू तो 0 ही रही, क्योंकि आई पे तो गया ही नहीं है, अभी तो जे में ही घूम रहा है। तो क्या हुआ, जब इसने, तो यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर देगा, जे की वैल्यू हो जाएगी 1, सॉरी जे की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब की बार, जे प्लस प्लस की वजह से 2। फिर देखो आई का कंपैरिजन किससे होगा, 2 से ही होगा, यानी कि 0 का कंपैरिजन अब की बार किससे होगा, 2 से होगा। यानी कि 15 का कंपैरिजन फिर से 11 से होगा। क्या 15 ग्रेटर देन 11, कंडीशन हमारी सही हो गई है, सही होगी है तो ये इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि 15 हमारा नीचे आ जाएगा और 11 हमारा ऊपर चला जाएगा। फिर से जे प्लस प्लस की वजह से ये बाहर तब तक नहीं जाएगा जब तक ये वाली कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। जे की वैल्यू फिर से 2 की जगह कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। फिर से 0 कंपैरिजन किससे होगा, 3 से होगा। 0 में अब की बार क्या आ गया, इंटरचेंज होके 11 का कंपैरिजन किससे होगा अब की बार, 10 से होगा। ये क्या 11 ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन होने के बाद 10 यहाँ पर आ जाएगा और 11 यहाँ पे आ जाएगा। इंटरचेंज होने के बाद फिर से टर्मिनेटर बाहर नहीं जाने देगा। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी अब की बार, 4 यहाँ पे चेक होगा, 4 लेस देन इक्वल टू 4। देखो 4 से कम तो नहीं है लेकिन बराबर है। मैंने कब तक के लिया, तो कम होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो बराबर हो गए, तो इस बार भी ये लूप चलेगा। आई की वैल्यू 0 ही थी, जे की वैल्यू इस बार कितनी हो गई है, 4 हो जाएगा। 0 कंपेरिजन 4 से होगा। 0 में क्या हुआ है, 10 है, और 4 में क्या है, 12 है। कंडीशन चेक होगी, क्या 10 ग्रेटर देन 12, नहीं, तो ये वाला आपकी बार इंटरचेंज नहीं होगा। और पहले वाले भी देखो, मैंने कहा था अंदर वाला लूप कंपैरिजन के लिए प्रयोग होगा, तो कंपैरिजन के लिए प्रयोग इस तरह से होगा। तो पहले वाले स्टेप के बाद हमारे पास ये जो एरे डेटा लिस्ट थी वो ऐसे आ जाएगी। हमारा पहले वाला एलिमेंट हमारा ये वाला अरेंज हो जाएगा। देखो सबसे छोटा वाला एलिमेंट सबसे ऊपर चला गया, ठीक है। अब 5 होगा, 5 यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 5 कम है 4 से, नहीं कम नहीं है, तो ये इससे बाहर आएगा इस वाले लूप से। फिर ये वाला टर्मिनेटर इसको रोक लेगा। ये टर्मिनेटर किसका है, इससे बाहर वाले का है ये, यानी कि ये इसको कहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पर ट्रांसफ़र करेगा। आई की वैल्यू 0 थी, 0 आई प्लस प्लस की वजह से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का फिर से कंडीशन चेक होगी, 1 कम है 3 से, कम है, बिल्कुल सही बात है, कम है तो अंदर आएगा। अंदर आएगा तो फिर से ये जो अंदर वाला जो लूप था ये फिर से रीसेट हो जाएगा, रिफ्रेश हो जाएगा। दोबारा से जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस 1, यानी कि आई की वैल्यू हमारी है 1, तो जे में क्या आ जाएगा 1 प्लस 1, यानी कि जे की वैल्यू हमारी हो जाएगी 2। अब फिर से देखो यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, क्या 1 जो है वो बड़ा ग्रेटर देन 2, यानी कि 16 का जो कंपैरिजन होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, दोबारा से कंपैरिजन करते हैं। 16 का जो कंपैरिजन होगा वो फिर से 15 से होगा। 15 से जब ये कंपैरिजन होगा तो क्या ये बड़ा है क्या 16 बड़ा है 15 से, बड़ा है, तो फिर से वही इंटरचेंज हो जाएगा। इंटरचेंज होने के बाद 15 ऊपर और 16 नीचे। आई की वैल्यू 1 है, फिर से ये जे वाला चलेगा। 2 है इसकी वैल्यू, अब की बार 3 होगी जे प्लस प्लस की वजह से। 3
कम है 4 से, फिर से ट्रू है, अंदर आएगा। एक का कंपैरिजन 3 से होगा यानी कि ए का 3 से होगा। एक में क्या है 15 का कंपैरिजन 11 से होगा। क्या ये 15 ग्रेटर देन इज 11? ग्रेटर देन है, तो फिर से इंटरचेंज होगा तो ये वाली कंडीशन तभी ट्रू होगी जब पहले वाला बड़ा रहेगा। तो ये 15 नीचे आ जाएगा और 11 हमारा ऊपर चला जाएगा। फिर से आई की वैल्यू 4 हो जाएगी, बराबर के लिए चलेगा। अभी बताया था मैंने आपको, एक का कंपैरिजन 4 से होगा, 11 का कंपैरिजन 12 से होगा। क्या 11 ग्रेटर देन इज 12? नो, तो ये इंटरचेंज नहीं होगा। दूसरी बार में आप लोग देख रहे हैं हमारा दूसरे वाला एलिमेंट भी अरेंज हो गया है। जे की वैल्यू 5 होगी, 5 होने के बाद ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये वाला इस वाले टर्मिनेटर पे आएगा। ये वाला टर्मिनेटर फिर से इसको आई के पास ट्रांसमिट कर देगा। आई की वैल्यू 1 थी, कितनी होगी 2, अंदर वाला फिर से रिफ्रेश होगा। आई की वैल्यू है 2, 2 + 1 यानी कितनी 3, यानी कि फिर से कंपैरिजन होगा। 2 का कंपैरिजन 3 से होगा, यानी 16 का कंपैरिजन, ये मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, यानी कि अब की बार किससे होगा? हमारे दो एलिमेंट अरेंज हो चुके हैं। 16 का कंपैरिजन हमारा 15 से होगा। फिर से क्या है, ये पहले वाला एलिमेंट दूसरे वाले से बड़ा है तो इंटरचेंज होगा। इंटरचेंज होने के बाद हमारा 15 तो ऊपर आ जाएगा और 16 हमारा नीचे आ जाएगा। नीचे आने के बाद आई जे की वैल्यू 3 थी तो कितनी हो जाएगी 4। 2 का कंपैरिजन 4 के लिए चलेगा अंदर वाला, मैंने कहा था ये अंदर वाला बार बार रिफ्रेश होगा, दोबारा से नहीं, 2 फिर से चाहे होगा 2 जो 2 पे है, क्या वो 4 से ज़्यादा है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 12 है, तो क्या होगा जो 15 का कंपैरिजन होगा 12 से, तो 2 का कंपैरिजन हो रहा है 4 से, तो 2 का कंपैरिजन इससे होगा। 15 बड़ा है तो 15 बड़ा होने के बाद 12 ऊपर आ जाएगा और 15 हमारा नीचे आ जाएगा। तो 4 से हमारा कंपैरिजन होगा, जे की वैल्यू 5 होगी। अब की बार ये फॉल्स हो जाएगी कंडीशन, फिर से आई वाला आई पे ट्रांसफ़र कर देगा कंट्रोल। आई की वैल्यू 2 थी तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। 3 का कंपैरिजन देखो 4 से होगा। 16 कंपैरिजन 15 से होगा। क्या ये बड़ा है तो फिर से क्या होगा 15 यहाँ पे और 16 यहाँ पे आ जाएगा। तो अब की बार 4 जे की वैल्यू फिर से इंक्रीमेंट होगी, 5 अब की बार फॉल्स होगी, बाहर आएगा, फिर से यहाँ पे जाएगा। आई की वैल्यू कितनी होगी अब की बार 4 हो जाएगा। 4 ≤ 3 नहीं है तो अब की बार ये इससे बाहर हो जाएगा। अब आप देखोगे मैंने केवल 3 ही अरेंज करे हैं, 4th वाला अपने आप ही अरेंज हो गया है, अपने आप ही अपने स्थान पर पहुंच गया है। तो इसलिए यहाँ पे 4 तक चलाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब की बार जो हमारा जो आउटपुट जब आप प्रिंट करोगे तो आपको पूरी एरे डेटा लिस्ट को प्रिंट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें देखनी है क्या हमारी पूरी की पूरी जो एरे डेटा लिस्ट थी वो शॉर्ट हो गई, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी पूरी एरे डेटा लिस्ट को प्रिंट कराना पड़ेगा। तो फिर से वही, अगर आपको एरे को प्रिंट कराना है या इनपुट कराना है, लूप चलेगा। ये मैंने एक मैसेज ले लिया कि जो आपकी एरे डेटा लिस्ट थी वो शॉर्टिंग होने के बाद नीचे है, \n ये एस्केप सीक्वेंस है, इससे जो हमारा कर्सर होता है वो नेक्स्ट लाइन में आता है आउटपुट स्क्रीन पर। फिर से वही सारे के सारे एलिमेंट प्रिंट करने हैं, 5 एलिमेंट है, 0 से लेकर 4 तक लूप चलाया, प्रिंट कर लिया AI को। ये मैंने आपको समझा रखा है पहले ही, और मैंने अब की बार इसमें कोई कर्ली ब्रेस नहीं लगाया है, क्योंकि अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट में, चाहे वो फॉर हो, इफ हो, कोई सा भी लूप हो, तो अगर आपको उसके अंदर केवल एक ही लाइन लिखनी है तो आपको इन कर्ली ब्रेसेस की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक यू।